अम्मी से शादी कैसे हुई आपकी? जहाँ तक मैंने सुना है दूसरे लोगों से शादी नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है मौदाहा के लोगों से, नाजा खाला बेटी खाला से, आप बड़े रंगबाज थे अपने जमाने में, बहुत सी लड़कियां मतलब फिदा थी आप पे। क्या बताएं, क्या मतलब वो ऐसा था, उसको हम लेकर ना जाते ना, हम शादी नहीं हो पाती। अच्छा, उसको लेकर गए तो फिर दिन बिगड़ गए, तो इनकी अम्मा आई, हम एक दुकान में बैठे थे, इनके अम्मा कहने की मैं मेरी लड़की के साथ शादी करोगे? तो मैंने कहा कि ठीक है। उस टाइम हमारे बहुत बुरे दिन आ गए थे, यहाँ तक कि थाने वालों ने बोल दिया था कि एक आध हफ्ते के लिए बाहर चले जाओ, तुम यहाँ से मत निकलो, उनके सामने से मत जाओ। उसी दिन हमारी जमानत हो गई थी, सेम डे हम जेल नहीं जा पाए थे। तो बेसिकली इसे कहते हैं नसीब कि अम्मी से मिलने से पहले पापा का एक रिलेशनशिप था, और जिस मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि शिद्दत वाला प्यार था, तो पापा और वो साथ में जो है वो निकल लिए थे। तो वहां से फैमिली में, दोनों फैमिली ने कंप्लेन कर दी थी कि ऐसा वैसा। तो पापा लकीली पापा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पूरा ब्लेम जो है वो पापा के ऊपर आ गया था। लेकिन जब बाद में पुलिस ने देखा, सच्चाई होती इन्वेस्टिगेशन की, तो लोगों ने बोला कि नहीं, आप सिर्फ लड़के पे ब्लेम मत डालो, लड़की भी उनको इतना ही पसंद करती है, वो अपनी मर्जी से गई थी। तो फिर मामला रफा दफा हुआ। वहाँ के था ना, क्या बोलते हैं, थानेदार। हाँ, वो थानेदार ने जाने के बैग में पर्चे पकड़े थे, उसमें सब जगह पहले लेटर चला करते थे ना, तो अभी भी आया है। तो फिर उसके बाद अम्मी का रिश्ता आया, और पापा जहाँ तक मुझे याद है, आपने कहा था, जुम्मू मामू से कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपनी बहन से पूछ लो क्या वो ये सब सुनने के बाद रेडी है। हाँ, तो आप क्या बोली थी? आपके पास गया था रिश्ता, आप क्या बोली थी? हमने बोला था हाँ करना है। क्या पापा? तो बहुत तैयार हुई थी। अच्छा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पापा मतलब बहुत ही हीरो। तो पापा आपको देख के एकदम अम्मी रेडी हो गई थी, आप इतने अच्छे थे। अम्मी हाँ, चाहे जो भी समझ लो, हाँ, अम्मी ने भिजवाया था कि हाँ उसके साथ शादी हम कर लेंगे। अच्छा, क्यों अम्मी? अच्छे से देखने में सीधे लोग थे, घर वाले भी सीधे थे, बस एक लड़की यही देखती है, लड़का अच्छा देखती है। फिर पापा पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं वो। हाँ, पापा ने बहुत फिर क्या करें, उसके बाद फिर हमारी अगर शादी हो गई। हाँ, तो फिर शादी के बाद नहीं, इनके मामू आए थे, नौकरी चाहिए कि दहेज चाहिए, तो मैंने कही नौकरी चाहिए। अम्मी के मामू है अनीस मामू, हमारे नाना हुए एक किस्म से, वो जो बेटी खाला के, जो नाजा खाला के ससुर हैं, सारा के नाना है। तो वो पापा जब शादी हुई थी पापा की अम्मी से, तो उन्होंने पापा के सामने पूछा था कि बेटा क्या चाहिए, और उस टाइम तो दहेज बहुत चलता था, और आज भी चलता है, लोग आज भी जो लेने वाले हैं वो लेते हैं। तो पापा ने बोला था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। अब जो मैंने किया है वो सब खत्म करके अब मेरी शादी हुई है आपकी भांजी से, तो अब मुझे एक सेटल होना है, घर बसाना है, उसका ख्याल रखना है। तो उन्होंने पापा ने नौकरी मांगी थी, तो वो पापा को भोपाल लेके आए थे, और उस वक्त वो भोपाल में वो एमएलए थे। तो उन्होंने पापा की बैंक में जॉब लगवाई थी, और जॉब लगवा दी थी। उनका बहुत बहुत एहसान है आज भी। हम उन्हीं के सहारे आए थे, हर वक्त में हमारे साथ खड़े रहे वो, हम उनको कभी नहीं भूल सकते। अपने मामू को हमेशा दुआ करते हैं, अल्लाह वो अच्छे रहें, जहाँ भी रहें अच्छे रहें। नौकरी तो लग गई, ठीक है। अब उसके बाद इंसान का सबसे अहम चीज होता है कि वो वहां सरवाइव कैसे करेगा। तो जिस तरीके से पापा पहले डेली वेजेस पे थे, और मतलब पता ना रोज का कमाई कितना मिलता था आपको डेली वेजेस में? अरे 400 रुपए बस। 400 रुपए एक दिन का, महीने का? महीने का 400 रुपए। सोचो पापा को उस टाइम मिला करता था, और मुझे तुम भी थे साथ में। मैं बहुत गरीबत में पला हूँ। शालू जब पैदा हुई थी तब अम्मी बोलती है कि पापा को प्रमोशन मिला था। और शालू के दिन से ही हुआ शुरुआत। हाँ, तो शालू बेसिकली घर के लिए बहुत लकी है। तुमको स्कूल भेजना था, तुम बहुत बड़े हो गए थे अब, लेकिन वहाँ पे स्कूल भेजना था। उस टाइम पर डर ये लग रहा था कि जल्दी से परमानेंट हो जाए, कहाँ से भेजेंगे स्कूल या पैसा सिचुएशन थी। फिर उसके बाद अम्मी मुझे बताती है कि किस तरीके से वो एक किराए के कमरे में रही। जैसे किराया कितना था अम्मी? 100 रुपए 50 रुपए किराया था, कच्ची लैट्रिन थी, बहुत मतलब गरीबत में शानू को पाला है मैंने। लेकिन पापा ने हमें अपने साथ रखा, 1.25 महीना का लेके आए थे हम। तो आज बातें ऐसे निकली है पापा की, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, अम्मी भी शेयर कर रही है किस तरीके से
अम्मी वो बात बताओ जब आप मुझे बताया करती थी कि जब भी आपका कभी चिकन खाने का मन हुआ करता था या मटन खाने का मन हुआ करता था, पापा से क्या बोलती थी और कैसे मसाले आया करते थे उसके? मसाले तो आते ही नहीं थे, मकान मालिक से मसाला मिलता था। पहले इतनी ज्यादा गरीब थी, जब पापा मुझे शादी के बाद 9 महीने बाद सानू हो गया था, उसके बाद पापा ने सुना कि बेटा हुआ है तो पापा तुरंत बैंक से भागते हुए गए, बोलो मेरा बेटा कैसा है। तो जब इनके पापा हुए थे तो इनकी हमारी सास बता रही थी कि उनके भी एक दांत आया था, तो वो शोएब के भी एक दांत आया था, तो बताया कि आपका बेटा उसके दांत, तो पापा तुरंत बैंक से मौधा आ गए और देखा और फिर वापस 2 दिन में आ गए और 1 महीने बाद आके हमें भोपाल लेके आ गया। कैसे गुजारा करे क्या करे, एक रूम में किराए से रहते थे। सानू को बहुत बीमारी भी रहती थी, बहुत सारी गोश्त मटन चिकन कभी 1 साल खाया नहीं, दुपट्टा मकान मालिक का ओढ़ते थे। ऐसी बात नहीं, मायके में सब कुछ था लेकिन कुछ उस टाइम पे चलता नहीं था, बस इनकी जिद थी कि हमें लेके जाना है, साथ रहना है। पापा हमेशा से इतने खुददार रहे हैं ना कि वो चाह के भी कि नहीं, घर वाले बोलते थे कि कुछ ले लो, पापा बोलते थे नहीं कि शादी हुई है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे चाहे रूखी रोटी करके मैं उसको पालूंगा लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुददारी है, तो वो पापा वो करते थे। और लहसुन प्याज लाते जिम में डाल के लाते थे, बिल्कुल फ्रूट्स नहीं मिलते थे, मटन मछली तो 1 साल देखा ही नहीं था कैसा हो। तो कभी एक मकान मालिक ने बनाया तो उसने हमें दिया था, खा लो। जब कहीं बाहर निकलते थे तो दुपट्टा अच्छा दुपट्टा कोई हमें कलर वाला डालना है तो मकान मालिक से दुपट्टा में मांगते थे कि मुझे मार्केट जाना, मुझे दुपट्टा दे दो। लेकिन इतने खुश रहते गरीबत के बाद भी, कभी फल नहीं, कुछ भी चीज नहीं, बस सिर्फ रोटी आटा आता था और दाल वाल मौधा से आती थी, वही खाते थे हम। लेकिन कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, एक साथ रहे, वैसी मोहब्बत रही। किसी को नहीं मालूम पड़ पाया कि हम इतने गरीब हैं, समझते थे कि बैंक में हैं बहुत इनके पैसा होगा, बैंक वाले हैं ये। मैं इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि इंसान अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से किसी को जाहिर कर सकता है कि पापा लोग बहुत गरीबत में जिए लेकिन हमेशा इतने खुश रहे हैं उसमें भी ना, कि कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि हम मुश्किल में हैं, हम परेशानी में हैं, हमारे पास पैसा नहीं खाने को आ जाए, तो कभी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। जिस भी हाल में रहे उसी हाल में मुस्कुराते हुए खुश हुए रहे। और एक वक्त ऐसा आया था कि हमारे से रोड में रूम था तो वहाँ पे अमरूद बिकने आए थे, तो वो 2 रुपए किलो बेच रहा था, तो मेरे पास 50 पैसे रखे थे, मैं भग के ठेले में गई और मैं पाव भर अमरूद लेके आधा किलो आ गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मैंने मतलब कुछ खरीदा। फिर मैं वो दिन भर रखे रही थी, शाम को इनको खिलाया कि आज मैंने 50 पैसे की अमरूद खरीदी है। इतनी मतलब गरीबत थी लेकिन हंस के निकले, हंस के आए, इतना सब्र किया। आज मुझे मिल रहा है, जो मैं आज हूँ, आप लोग देखते हो अम्मी को, ये सब मेरी सब्र का अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया है। बस प्यार इनका बहुत रहा है, कभी नहीं छोड़ा मुझे अकेले। हम सब बोलते हैं कि अम्मी को सूट बहुत पसंद है, तो अम्मी ने अपने टाइम पे इतना सब्र किया है ना। अम्मी सिर्फ दूसरों को देखा करती थी, अच्छा आज वो ऑब्वियसली बात है, जो आसपास हमारे मकान मालिक जो हुआ करते थे उन सबके साथ, तो जब पापा के दिन थोड़े से अच्छे हुए, पापा प्रमोट हुए, पापा को मंथली बेसिस पे थोड़ा सा एक अमाउंट आने लगा, तो पापा ने जो अम्मी को फिर सूट दिलाना शुरू किए है ना कि लो तुमने तब सब्र किया, आज मेरी हैसियत है, लो चलो। फिर जब से अम्मी हम पहली बार